आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेटा टर्म्स डिस्कस करेंगे। मेटा की कुछ टर्म्स हैं, इनका हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है रीच। ये रीच का वर्ड आपके सामने बार बार आगे यूज़ किया जाएगा। तो ये रीच है क्या? मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। जब भी आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक ऐड आता है। जैसे ही वो एक दफ़ा आपके सामने आता है तो वन टाइम उसकी रीच काउंट हो जाती है और आप फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, दोबारा नीचे चलते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपके सामने वो ऐड दोबारा आ जाता है, ठीक है? अब वो जो रीच थी वो फिर भी क्या रहेगी, वन टाइम ही रहेगी। जैसे ही पहली दफा आपके सामने ऐड आया तो एक रीच होगी और उसके साथ ही साथ एक इम्प्रेशन हो गया, ठीक है? अब आपने मजीद स्क्रॉलिंग की, नीचे गए, दोबारा वही वाला ऐड आपके सामने फिर आ गया। क्या होगा, रीच जो है ना वो वन ही रहेगी, वो टू नहीं होगी, जबकि इम्प्रेशन हमारे टू हो जाएंगे। ठीक है, ये रीच एंड इम्प्रेशन का मेन डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ से भी एग्जांपल दे देता हूँ फेसबुक से कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक ऐड आया हुआ है, सेंटेंस स्टोरीज का ये ऐड है। अब ये मेरे सामने जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया मेरे सामने आया तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक रीच काउंट होगी और उसके साथ साथ एक इम्प्रेशंस भी काउंट हो गया। अब मैंने मजीद नीचे स्क्रॉलिंग करनी स्टार्ट की तो अगर कुछ देर के बाद मेरे सामने ये वाला ऐड दोबारा आ जाता है तो मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा, फिर ये होगा कि ये इसकी रीच वही एक रहेगी और इम्प्रेशन इसके दो हो जाएंगे, ठीक है? तो इस ये मेन डिफरेंस है रीच एंड इम्प्रेशंस का। अब इसके बाद आज आपने फेसबुक बंद कर दी, कल आपने दोबारा ओपन की, ये सेम एड्स आपके सामने दोबारा आ गया तो क्या होगा, रीच आपकी वही वन ही रहेगी और इम्प्रेशंस आपके फिर क्या हो जाएगा, एक और काउंट हो जाएगा। तो ये रीच एंड इम्प्रेशंस का मेन डिफरेंस है। इसके बाद एक तीसरी चीज आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि आपके एक यूजर ने एड जो है वो कितनी दफा देखा है। अगर मतलब जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, वन होती है, टू होती है, थ्री, फोर, ठीक है? तो अगर मतलब टू है तो इट्स मीन्स कि हमारे एवरी यूनिक यूजर ने हमारा एड टू टाइम देखा है। अगर थ्री है तो इट्स मीन्स कि हमारी एवरी यूनिक यूजर ने हमारे एड को थ्री टाइम्स देखा है। अगर ये हमारी फ्रीक्वेंसी फोर से अबव चली जाती है तो ये उसके बाद फिर उस तरह का परफॉर्म नहीं करते। इट्स मीन हमारा एड फिर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा होता है, वो फिर लॉस कर रहा होता है। तो फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सीपीएम। सीपीएम क्या है? सीपीएम कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशंस आपके पास कितने में पड़ रहे हैं। आपने फेसबुक को कहा, ये जो एड्स आपके सामने आ रहा है ये थाउजेंड टाइम्स मतलब डिफरेंट यूजर्स के आगे गया तो ये इसकी कॉस्ट पर थाउजेंड कितनी आई, ठीक है? तो ये है सीपीएम। इसके बाद हमारे पास हुक रेट एंड होल्ड रेट। अब ये हुक रेट और होल्ड रेट क्या होता है? अगर आपके यूजर ने फर्स्ट 3 सेकंड्स देखे हैं, किसी कोई वीडियो कोई एड्स उसके सामने आया, उसके फर्स्ट 3 सेकंड्स उसने देख लिए तो ये है हुक रेट। और उसके बाद अगर उसकी वीडियो के ऊपर रुका हुआ है, वो मूव उसने आगे नहीं किया तो ये हो जाएगा होल्ड रेट। मतलब नेक्स्ट 15 सेकंड तक अगर वो एड पर रुका रहता है तो ये होता है होल्ड रेट। अगर फर्स्ट 3 सेकंड उसे होक करते हैं, उसे रोकते हैं तो ये हो जाएगा हुक रेट। कितने परसेंट लोगों ने हमारा हुक रेट मतलब हमारी हुक देखी है और कितने परसेंट होल्ड रेट है, मतलब कितने परसेंट लोग जो है वो 15 सेकंड्स तक हमारे एड्स पर रहे हैं। तो इससे हमारा एनालिसिस और होता है, हमें पता चल रहा होता है कि हमारा हुक रेट कितना पावरफुल है कि उसने एक बंदे को रोक दिया और उसको आगे का वीडियो देखने पर मजबूर किया, ठीक है? तो ये हुक रेट एंड होल्ड रेट का डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स क्या है? लिंक क्लिक्स यहाँ पर हमारे पास ये जो शॉप नाउ का बटन है, इस पर कितने यूजर्स ने क्लिक किया और इसकी वेबसाइट्स के ऊपर लैंड हुआ, ये हमारे पास है लिंक क्लिक्स। अब देखें,
हमारे एड जो हमारी वीडियो है वो कितनी पावरफुल है, कितनी हमने किस तरह बनाई है कि उसने यूजर को, ऑडियंस को मजबूर किया कि वो इस लिंक्स पर क्लिक करे और अपने लैंडिंग पेज के ऊपर चली जाए, और यहाँ से जाकर वो फिर कोई भी प्रोडक्ट लेता है या नहीं लेता वो तो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे एड के अंदर कितना पोटेंशियल था, कितना वो पावरफुल था कि उसने ऑडियंस को इसके साथ एंगेज किया और उसको इतना कन्विंस किया कि वो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया। तो ये लिंक क्लिक्स भी हम देख रहे होते हैं। इसका इंशाल्लाह डिटेल में आगे जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे फेसबुक एड्स का, तो उसके अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप कंसेप्ट याद रखें कि लिंक क्लिक्स क्या होता है। ये जो लिंक इसने अपने कोई भी एडवर्टाइजर अपने एड्स के अंदर देता है, उस पर कस्टमर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाता है, तो इसको हम कहेंगे ये लिंक क्लिक्स। ये कितना हुआ है, तो कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक किया है। फॉर एग्जांपल हमारा एड 1000 लोगों को हमने दिखाया, उसमें से 200 लोगों ने क्लिक्स किया है। तो ये हमारा एनालिसिस के दरमियान जो है हमें इससे आइडिया और होता है कि हमारा एड कितना पावरफुल था, कितना उसको उसने ऑडियंस को जो है ना इंगेज किया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सीपीसी। सीपीसी मींस कॉस्ट पर क्लिक। ये जो एक हमने लिंक पर क्लिक किया है इसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट्स मींस कि आपका एड फॉर एग्जांपल 1000 लोगों को दिखा और उसमें से कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पर जाकर उन्होंने वेबसाइट्स पर आप वो गए। सीटीआर जितना ज्यादा हाई होगा इट्स मींस कि आपका जो एड है, आपका जो कंटेंट है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीटीआर का जो फार्मूला है वो ये है कि क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस ये आगे आपके पास परसेंटेज में आ जाता है। अगर आपकी जो एड उसका सीटीआर जो है 1% है, इट्स मींस कि वो ज्यादा इंगेजिंग नहीं कर रहा। कोशिश करें कि आपका सीटीआर 2% से ऊपर ऊपर हो। लेकिन उसके साथ साथ ये फिर हम इंडस्ट्री के बेंचमार्क को भी देख रहे होते हैं कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर है। बाज दफा सीटीआर लो भी हो उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में होते हैं। तो सीटीआर बस आसान अल्फाज में यही है, क्लिक थ्रू रेट से। और ये है कि आपका सीटीआर जितना ज्यादा हाई होगा, 2 3 4% होगा, तो इट्स मीन्स कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो ऑडियंस को अपने साथ खूब करके एंगेज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लैंडिंग पेज व्यूज और लैंडिंग पेज व्यू रेट। लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब ये है कि आपके जो एड के अंदर लिंक लगा हुआ था उसके ऊपर यूजर ने क्लिक किया और उसके सामने वो पेज फुल कंप्लीट ओपन हुआ, तो ये उसका एक लैंडिंग पेज व्यूज काउंट हो जाएगा। आसान अल्फाज में ये है कि कितने यूजर हमारे लैंडिंग पेज तक पहुंचे और उन्होंने हमारा कंटेंट देखा। इसके बाद लैंडिंग पेज व्यू रेट क्या है? लैंडिंग पेज व्यू रेट कैलकुलेट किस तरह करते हैं? देखिए, लैंडिंग पेज व्यू रेट ये है, और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, लैंडिंग पेज व्यूज टोटल लैंडिंग पेज व्यूज कितने हुए और डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास एक परसेंटेज आ जाती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितनी पावरफुल है। लेकिन जितना ज्यादा हमारा एड अच्छा होगा, हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, उतने ज्यादा लोग हमारे लिंक्स पर क्लिक करेंगे और हमारे लैंडिंग पेज पर जाएंगे। अब वहां पर जाकर उन्होंने वो रुके, उन्होंने वो हमारे कंटेंट के साथ इंगेज हुए, इट्स मीन्स कि हमारा लैंडिंग पेज भी पावरफुल है। और वहां से अगर वो कन्वर्जन कर लेते हैं तो फिर हमारा जो है ना ये हमारे लिए और ज्यादा बेटर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं व्यू कंटेंट एंड कॉस्ट पर व्यू कंटेंट। जब हमारा एड चल रहा होता है तो उस दौरान कितने यूजर ने हमारे एड पर लिंक पर क्लिक किया और जाकर हमारे लैंडिंग पेज पर कंटेंट को देखा। अब एक जो बंदा जाता है उसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई, ठीक है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्यू कंटेंट्स। इससे सिर्फ हमें ये आइडिया और होता है कि हमारा हमें जो कॉस्ट आ रही है, एक जो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर हमारा कंटेंट जो व्यू कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी कितनी ज्यादा कॉस्ट आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास एड टू कार्ट है और कॉस्ट पर एड टू कार्ट है। फिर उसके बाद इनिशिएट चेकआउट है और कॉस्ट पर इनिशिएट चेकआउट है। ये तो बहुत आसान है कि एक जो एड टू कार्ट हुआ है वो कितने का हमें पड़ रहा है, और इनिशिएट चेकआउट्स के स्टेप पर अगर कस्टमर चला गया है तो वो हमें कितने का पड़ रहा है। और फिर उसके बाद अगर कस्टमर ने एक परचेज कर ली है कंप्लीट,
क्योंकि इसमें बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो ऐड टू कार्ट के स्टेप से वापस हो जाते हैं, कोई इनिशियल चेकआउट्स के स्टेप से वापस हो जाते हैं, कोई फिर परचेज करने वाले होते हैं या परचेज कर लेते हैं, तो मतलब प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। अब वो जो एक ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है वो हमें कितने का पड़ रहा है, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है अमाउंट स्पेंड ऑन एड। एक जो एड है उसके ऊपर हमारी कितनी अमाउंट स्पेंड हुई, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड, और उसके ऊपर हमें रिटर्न क्या आया। फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपये स्पेंड किए थे और उसके ऊपर हमें रिटर्न आया कि 100 रुपीज की हमने सेल्स की। अब आरओएस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जितना हमें रेवेन्यू आए, फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपये स्पेंड किए थे और 100 रुपीज की हमने सेल्स की, तो रेवेन्यू कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारे पास आरओएस आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ फेसबुक का एल्गोरिदम और इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू जी।